हेलो दोस्तों, ये है मुंबई का सबसे बड़ा एग्जीबिशन। और ये है बीकेसी में, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। तो मैं हम लोग सतीश्वर में गए थे थर्सडे। तो कुछ मैंने वीडियोस आप लोग के लिए शूट किए हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये 23 तारीख तक है। मे भी मेरा वीडियो आप तक थोड़ा लेट पहुंचे, लास्ट के 1-2 दिन आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप मुंबई में रहते हो तो आप जरूर जाना। बहुत यूनिक यूनिक चीजें हैं यहाँ पे। मतलब फर्नीचर से लेके आपका घर का एक छोटे छोटे चीजों तक आपको सब कुछ मिल जाएगा, खाने पीने से लेके मसालों से लेके ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो यहाँ पे ना, मतलब अपने इंडिया के तो है ही चीजें वहाँ पे। मतलब लोगों ने प्रेजेंट किए हैं उनके उनके बिजनेस। लेकिन इंडिया के बाहर के भी कुछ यहाँ पे, जैसे थाईलैंड के है, अफगानिस्तान के है। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल है ऐसे। तो आप जरूर एक बार विजिट कीजिए। तो मैं भी मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम गई, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये एग्जीबिशन। मैं नेक्स्ट टाइम से जरूर जाऊंगी। तो देखो, बहुत सारे स्टॉल मैंने आपको पहले दिखाए। कुछ जैसे मार्बल के थे, और कुछ अभी ये जो देख रहे हो आप, ये कारपेट है सब। तो इतने अच्छे अच्छे, और मतलब रिजनेबल रेट में। थोड़ा बार्गेनिंग भी हो जाता है आप बात करोगे तो। और ये ना कुछ अलग अलग स्टोन थे उनके ना, आगे मैं नाम भी आपको दिखाऊंगी। तो उनके मतलब कौन सा स्टोन है या कुछ उनका वहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो बहुत से लोग ले रहे थे ये चीज भी, क्योंकि यूनिक चीजें आप सजा के भी रख सकते हो। जैसे ये देखो, आप ना जूम करके देख लेना कि क्या चीज लिखा हुआ है उसमें। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये वुडन की चीजें है वहाँ पे। बहुत है ना, मतलब ऐसे कहीं देखने को नहीं मिली थी मुझे आज तक। वो सारी चीजें मैंने वहाँ पे एक्सप्लोर की और देखी। और कुछ चीजें मैंने वहाँ से ली भी है। तो आने वाले कुछ ब्लॉगों में आपके साथ हाँ। में धीरे धीरे शेयर करूंगी। आप लोग गेस करना मैंने क्या लिया होगा, मुझे क्या पसंद है। आज तक आप, अगर आप लोग ने मुझे मेरे वीडियो अच्छे से देखे हैं तो आप लोग को पता होगा मुझे क्या क्या चीज पसंद आता है, और मैं क्या चीज ना हमेशा लेती रहती हूँ। तो ये देखो, ये क्रॉकरी सेक्शन था। ये भी बहुत बड़ा था। और यहाँ पे भी ना इतनी यूनिक चीजें, जैसे क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में कैसे ना, जो ये होता है सर्विंग प्लेट्स वगैरह, या फिर जो क्रॉकरीज होती है, यूरोपियन थीम में थी कुछ। तो वो मुझे ना बहुत अच्छा लगा। आप कुछ लो ना लो, आप एक बार अगर चक्कर लगा के आते हो तो आपको ना थोड़ा सा बोलते हैं ना, दुनिया का पता चलता है। तो बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, घर बैठे तो पता नहीं चलेगा ना। थोड़ा सा सैटरडे संडे आपका अगर मतलब छुट्टी रहता है हस्बैंड को, तो आप निकल जाया करो बाहर। तो देखो, हम लोग तो सतीश ने थर्सडे को छुट्टी लिया हुआ था, तो इसलिए हम लोग को सतीश बोले कि सैटरडे संडे बहुत भीड़ रहेगा, तो आज ही चल हम लोग चलते हैं। तो ये क्रॉकरी में तो मैं तो मतलब गुम ही हो जाती हूँ, इतना मुझे पसंद है ये सब चीज ना। तो पता नहीं मुझे इनसे क्या इतना लगाव है ये सब चीजों से। मैं रुक ही नहीं पाती हूँ कुछ खरीदने से या लेने से। तो सतीश को मैं प्राइस बता रही थी, वो कितना भैया बोल रहे वगैरह। सतीश दूर ही खड़े थे बेचारे, क्योंकि सब लेडीज थे इधर। लेडीज का तो ये पसंदीदा सेक्शन है, कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गया, क्रॉकरी हो गया। घर की कुछ भी सजावट की चीज है ना, तो लेडीज को इनमें बहुत इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि आखिरकार पूरा दिन वो घर में, अगर हाउसवाइफ है तो उसको घर सजाना, घर अच्छे से रखना, कोई आएगा तो प्रेजेंटेबल अपना घर रखना है। तो उसके लिए ना उसका मतलब मन रहता है कि मैं कुछ अलग, कुछ यूनिक चीजें मैं अपने घर में रखूं, कुछ अच्छे से सजाऊं अपने घर को। ऐसा मुझे तो लगता है। आप लोग बताना आपको क्या लगता है। तो देखो, मैंने वहां पे ना बहुत सारी चीजें मैं देख रही थी। अरे इतना फटाफट सामान उन लोग का खत्म हो रहा था ना, तो मतलब बहुत लोग ऐसे बल्क में सब सामान उठा रहे थे। और ये जो लकड़े का आप देख रहे हो ना, ये जैसे आप स्पून होल्डर वगैरह भी रख सकते हो, या फिर बाथरूम में रख सकते हो। मतलब ऑल पर्पज है। आप क्या क्या चीज के लिए, मतलब आप सोच सकते हो कि कुछ भी आप इसमें रख सकते हो। और ये तिजोरी जैसा था ना, ये मतलब जैसे ज्वेलरी बॉक्स वगैरह, वो भी मतलब कोई भी चीज लो 200 में था। तो उनका भी अच्छा था कलेक्शन दूसरा भी। तो ये सतीश ने शूट लिया है, मैं पीछे ही थी, सतीश आगे आगे चल रहे थे। ये कर्टन से, तो ये ना इतने मुझे अच्छे लगे ना, ये सब ना सुंदर है ना। जूट के जो मटेरियल, अभी जैसे लिनन गर्मियों से। का सीजन है ना, तो ये सब चीज ना बहुत अच्छा लगता है अगर आप घर में ऐसे लाइट कलर के कर्टन लगाओगे। लेकिन हाँ, जो लिविंग रूम होता है ना, वहाँ पे अगर आपका टीवी है तो फिर उसमें लाइट वगैरह आता है, सनलाइट ज्यादा ना। तो फिर आप थोड़ा सा डार्क की, या फिर इसके पीछे में आप लाइनिंग लगा लो, ऐसे कुछ कर सकते हो। आगे आई तो फिर ये फर्नीचर, ये तो मेरा एकदम
मतलब यूनिक और जो ट्रेडिशनल विंटेज वाला जो लुक देने वाला जो फर्नीचर होता है ना, ये मुझे बहुत मतलब खींचता है, ऐसा बोल लो। बहुत मन है मेरा। और ये सब, और ये जो स्टॉल है ना, इस पे भी एकदम यूनिक कलेक्शन था इनके पास। जो फोटो फ्रेम सबको दिख रहे हैं ना, राधा कृष्ण हो गए, गणेश जी हो गए, सेवन हॉर्सेस हो गए, बुद्धा जी के मतलब स्टैचू हो गए। इतना सुंदर, आप अगर पता नहीं ये कैमरे में कैसे दिख रहा है आपको, लेकिन अगर आप रियल में देखोगे ना तो इतना सुंदर था। ये भैया के स्टॉल पे आप जरूर जाना, इनके मतलब जरूर विजिट करना। तो मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा। देखो कितना अच्छा है, और प्राइस भी भैया अच्छे से कर देते हैं। और भैया ने बोला है उनका एक शॉप भी है कहीं, तो कहीं मैं कभी जाऊंगी ना उनके शॉप पे, तो वहां पे भी मैं जरूर आप लोग के लिए शूट करूंगी। उन्होंने बुलाया है मुझे, तो बोले कि आप हमारे शॉप में भी आओ। तो बहुत बड़ा शॉप है उनका। तो ऐसे एग्जीबिशन में जाके पता चलता है ना कि किसका मतलब बिजनेस कहाँ पे है, कैसे है। और तो देखो राधा कृष्ण के कितना प्यारा, पास से दिखा रही हूँ आपको जूम करके मैं। एक में मूर्ति था ना कृष्णा जी का, बस उनके हाथ में बांसुरी नहीं थी, बांसुरी देने का देव था, इतना एकदम रियल लग रहा था। ये गणेश जी की एक फ्रेम थी, मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ सब चीज। मुझे तो सब चीजें ना मतलब क्या होता है कि आपको जो ना मतलब नेचुरल लगने वाली चीजें होती है ना, एकदम नेचुरल लुक आ रहा था ये फोटो फ्रेम्स का ना। ऐसे ऐसे नहीं कि किसी ने पेंट करके डाल दिया है वगैरह, ऐसा नहीं, एकदम नेचुरल लुक आ रहा था इन सब चीजों का। सो मुझे तो, मैंने इनके शॉप से भी कुछ शॉपिंग किया है। आप आगे जब मैं कभी ब्लॉग बनाऊंगी तब देख लेना। तो देखो मैं आपको फ्रंट कैमरे से भी दिखा रही हूँ। ये जो है अपने बेड कवर या दोहर हुआ होता है ना, वो सब है। ब्लैंकेट्स वगैरह, जो एसी ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं, वो सब थे। वहाँ पे भी कुछ चीजें देखी मैंने। आगे आई तो ये अगरबत्ती के भी आगे भी 2-3 स्टॉल थे, लेकिन ये पहला वाला था। तो इतना अलग अलग तरह का फ्रेग्रेंस, मतलब खुशबू, मतलब ना आप रह ही नहीं पाओगे, इतना अच्छा अच्छा खुशबू थी यहाँ पे। तो उन्होंने कुछ सैंपल के लिए भी लोगों को बांट रहे थे वो एक एक करके। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत मैंने उनको पूछा कि ये नेचुरल है क्या, और इससे मतलब इसमें केमिकल वगैरह ज़्यादा है कि नहीं, धुआं होता है कि नहीं, सब चीज़ें मैंने उनसे पूछी। और उन्हें बताया कि नहीं, ये मतलब ऑर्गेनिक वाला है। उसके आगे में ना ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स और फ्लावर पॉट वगैरह उसका शॉप था, मतलब शॉप में स्टॉल था। तो इनके पास भी अच्छे अच्छे मतलब फ्लावर्स थे, कुछ यूनिक यूनिक चीजें थी छोटी छोटी। ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये पीकॉक का शो पीस करके भी आप कहीं रख सकते हो। ये भी आर्टिफिशियल है, चाफा वाला, चाफा नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो ये भी पेड़ था, ये देखो कितना क्यूट है। तो ये वाला इनका, ये सतीश ने फोटो लिया वीडियो कि कहाँ से, क्या नाम है उनका यहाँ का। देखो कितने अलग अलग तरह के प्लांट्स है। अगर आप रियल प्लांट, आपके घर में धूप कम आता है या बालकनी में कम आता है, तो आप ऐसे वाले लेके अपना बालकनी, अपना घर सजा सकते हो, अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो कि हमारे घर में भी प्लांट्स है। क्योंकि हर एक के घर में धूप नहीं आता है, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते। अभी वहां से ऐसे 3 या 4 मतलब ऐसे डोर थे ऐसे जाने के लिए। एक से अंदर जाओ, एंट्री करो, फिर दूसरे से निकलो। बहुत बड़ा ह्यूज एग्जीबिशन है ये। हमको 4-5 घंटे आराम से, 4 घंटे तो आराम से लग गए हमको यहाँ पे। अभी पहले से निकले, अभी दूसरे वाले में जा रहे हैं। तो ये इसमें क्लॉथ वगैरह थे। और ये जो देखो ना डेनिम के जो थे ना, तो इसमें प्लस साइज मतलब 5XL से 6XL तक अवेलेबल है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इनके यहाँ पे। तो मैंने एक दो चीज़ पसंद की थी, तो 1800 कुछ बोल रहे थे उसका प्लस साइज का। लेकिन मैं सोची कि आगे भी कुछ एक बार मैं देख के आती हूँ, फिर बाद में आऊँगी। तो बाद में आना हुआ ही नहीं, तो मैंने कुछ लिया नहीं। लेकिन मुझे ये जो आपको दिखा रही ना, ये बहुत पसंद आया था, जो स्लीवलेस वाला है ना। अभी गर्मी हो ना, ऐसा थोड़ा सा पतला था और अच्छा था ये। तो इसका 1800 वो दीदी बोल रहे थे। तो थोड़ा बहुत कम कर देती हो, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं आगे जाती हूँ, देखती हूँ। तो ये यहाँ पे सब डाइनिंग टेबल का जो मैट होता है वो था। और ये जो है ना, ये ड्रेस मटेरियल वाला शॉप था। इसमें बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस मटेरियल थे। रॉ सिल्क में तो यहाँ पे भी मुझे एक दो पसंद आए थे। अच्छा, उनको पूछी ये मटेरियल कौन सा है, क्या है। तो देखो कैसे लग रहे हैं आपको। मतलब अभी फंक्शन के हिसाब से भी, ऐसे कोई फेस्टिवल के हिसाब से ऐसे सिलवा के आप ले सकते हो।
तो सूट भी आपके जैसे कुर्तियाँ आप कलेक्शन में रखते हो ना, वैसे सूट भी रखो ताकि कोई अच्छे से फंक्शन आ जाए। किसी के इधर छोटा मोटा मतलब कुछ फंक्शन है, बर्थडे हो गया, किसी का एनिवर्सरी हो गया, या किसी का छोटा मोटा जो भी फंक्शन होता है उसके लिए आप अच्छा हेवी वर्क वाला जो ड्रेस होते हैं ना, सूट होते हैं ना, वो भी आप रेडी करके रख दिया करो, ताकि आपको ना अचानक से कहीं जाना पड़े तो आपके पास सूट रेडी होगा। ये ना ग्रे कलर का मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सतीश बोल रहे थे कि बहुत डल कलर लग रहा है, लेकिन ये बहुत मतलब ब्लूइश ग्रे कलर था, मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन आगे सतीश को पसंद नहीं आया तो फिर आगे चले गए। ऐसा नहीं कि मैं उनके पसंद से ही लेती हूँ, मेरे पसंद से ही लेती हूँ, लेकिन उनको नहीं अच्छा लग रहा था और वो बोले आगे देख लेते हैं, तो ठीक है चलो। उनको लग रहा था कि इतना बड़ा एग्जीबिशन है तो कब शूट करेगी इतना सब, पहले शूट कर ले सब, बाद में कुछ शॉपिंग करना है तो वो कर ले। ये जो था ना ये वो बोल रहा भैया बोल रहे थे कि ये किसी भी साइज को ना, ये अगर आप ना एक्सेल साइज भी लेते हो तो जैसे आप बॉडी में मतलब पहनते हो ना, तो किसी भी साइज में वो कपड़ा एडजस्ट हो जाता है, ऐसा कोई अलग कपड़ा था वो, मतलब स्ट्रेचेबल भी नहीं था लेकिन कुछ मटेरियल अलग था। लेकिन थोड़ा पतला लगा मुझे वो, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। तो देखो अलग अलग तरह के स्टॉल है, मैं आपको मतलब ना मैं देखते देखते थक गई थी, आप भी देख लो। भीड़ भी बहुत था, मुझे लगा था वीकडेज में जा रही हूँ तो इतना भीड़ नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ मिला। तो क्या कर सकते हैं ना, उस दिन छुट्टी भी था, शिव जयंती था ना उस दिन गए थे हम लोग। तो ये पर्स वगैरह थे, क्लचर थे, वह क्लचर नहीं सॉरी, तो पर्स वगैरह थे, तो मैं वही देख रही थी। उनके शॉप पे जूट के भी बैग थे, तो अच्छा कलेक्शन था, लेकिन वही लेने का नहीं रहता है, तो फिर हम लोग फटाफट देख के आगे मूव हो रहे थे, क्योंकि और बहुत सारा चीज मैंने आप लोग के लिए शूट किया है, वो सेकेंड वाले वीडियो में आएगा, सेकेंड मतलब पार्ट 2 में आएगा। तो आप लोग गेस करना मैंने क्या क्या लिया होगा। ये भी साड़ियाँ भी थी और ड्रेस नहीं, साड़ी आई थी शायद यहाँ पे। ये बंगाल का एक दीदी थे, उनका स्टॉल था ये। और ये ना सब बैम्बू फाइबर से बना हुआ क्रॉकरी था, एकदम ना आपको ऐसा यूज एंड थ्रो वाला चाहिए या फिर कुछ यूनिक चीजें आपको चाहिए। देखो ये जो इतना मेरे हाथ में है ना, इतना प्यारा लग रहा था ना, तो मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे यूनिक चीजें ना आपके घर में बहुत मतलब हेवी और अच्छा रिच लुक देती है। कुछ यूनिक चीजें अगर आप शॉपिंग करते हो, जैसे छोटे मोटे तो बहुत सारे स्टॉल थे। देखो आगे नहीं, अभी अगरबत्ती वाला स्टॉल था, उसके आगे वापस कुर्ती वगैरह या फिर वन पीसेस थे। ये ना जूती का था, मतलब मोजड़ी जिसको बोलते हैं ना, वो वाला शॉप था। आगे भी ये कुर्ती है, ये बच्चों के टॉयज का जो होता है ना, तो वो वाला सेक्शन था। तो बच्चे भी मतलब मम्मी पापा को बोर नहीं करेंगे और कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। ये जो कोकण साइड में ना, जैसे रत्नागिरी वगैरह वो साइड से ना ये लोग आते हैं, ये लकड़ी का खिलौने होते हैं या फिर लकड़ी की चीजें होती है, तो वहां पे बनती है। तो वो सब मैं भी देख रही थी, मेरे बच्चे भी बचपन में ये ऐसा सब चीजें खेलते थे ना, मुझे याद आ रहा था। और ये जो शॉप है ना, एक नखरेल नार करके एक मतलब मराठी नाम है, तो देखो नाम है उसका ऊपर नखरेल नार। तो हम लोग बोलते हैं ना जैसे नखरे वाली, वैसे। तो मैं वहां पे ना नथ ट्राई कर रही थी, महाराष्ट्रियन, ये महाराष्ट्रियन शॉप था, मराठी। तो शायद इनका इंस्टाग्राम पे भी पेज है, ऐसा कुछ है। तो वहां पे मैंने ट्राई किया, मुझे नथ चाहिए था एक, तो मैंने देखा लेकिन लिया नहीं मैंने, ज्यादा बड़े लग रहे थे क्योंकि मेरा नाक छोटा है और मुझे वो बड़े लग रहे थे। ये एक बर्तन का शॉप था, वहां पे भी कुछ चीजें देखी। ये रेडीमेड ब्लाउज थे और कुछ कुर्तियां थी, और जो शॉर्ट कुर्ती होती है ना डेनिम का, वो था एकदम क्रीम कलर। अभी जैसे समर आ रहे हैं ना, तो उस हिसाब से भी अच्छा खासा कलेक्शन है उनके पास। तो आप देख सकते हो ये प्लस साइज में 5XL में। तो इसका कितना बोल रहे थे भैया, 1000 ऐसा कुछ शायद बोला है उन्होंने उसमें। ये एक ना खाने पीने का फूड प्रोडक्ट का था, मतलब जैसे आप तलने वाली चीजें होती है ना, इतने लोगों को ना खाने का लोगों को खा मतलब ये सब ट्रायल कर करके पेट भर रहा था, इतना चीजें ट्रायल करने के लिए, चिप्स वगैरह अलग अलग तरह के।
फिर कोई बर्फी दे रहा था, कोई कुछ दे रहा था। तो इतना मतलब वो अंदर ही पेट भर गया सब पानी पी पी के। तो ये कुछ एक स्टॉल था, मैंने यहाँ पे सतीश ने शूट किया है। ये भी कौन सा स्टॉल है पता नहीं। मैं तो आगे आगे देखो, मैं आगे आगे चल रही थी। सतीश सब एक एक स्टॉल का शूट कर रहे थे। मैंने उनको बोला जो अच्छा लगे, यूनिक लगे, उसका ही लो। तो यहाँ पे भी ना ये सब लेडीज अच्छे से वो स्टॉल लगाया था खाने पीने का। तो ये सब खाने के वाला ही था। ये जो है ना शायद सतीश ने ये शूट लिया था, ये वाटन है, मतलब रेडीमेड वाला। और मतलब वाटन मतलब क्या, मराठी में वाटन बोलते हैं, जो मसाला ग्रेवी वाला हम लोग रेडी रखते हैं ना, तो वो वाला है, वो वाटन उसको बोलते हैं मराठी में, जो ग्रेवी वाला मसाला होता है। ये राजस्थान का मिठाई था। तो ये भैया बोले कि हमारा मतलब ये मिठाई सब ट्राई करो, और सच में बहुत अच्छा था। मैंने एक चीज ली भी है वहां से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मतलब उन्होंने म्यूजिक भी ऐसे मस्त ना राजस्थानी वाला चला के रखा था, पूरा एकदम माहौल करके रखा था राजस्थान का। तो अच्छा लगा मुझे इनके यहाँ पे। मिठाई भी बहुत सच में देसी घी वाला था, अच्छा था। और ये कुछ ऑर्गेनिक चीजें थी, मतलब घी था, कच्ची घानी वाला ऑयल था, वुड प्रेस वाला ऑयल होता है ना, कोल्ड प्रेस वाला, वो था। और कुछ हींग था, पहाड़ी हींग कुछ बोल रहे थे भैया, तो वो भी था। तो लेकिन मुझे थोड़ा सा रेट ज्यादा लगा, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन मुझे घी लेने का था, तो मुझे मतलब पता नहीं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं पार्ट 2, इसका आप जरूर देखना। तब तक सबको बाय, सबको ओम साई राम।